बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय स्वामी विद्याश्री और धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारे वैदिक समाज में, जिसे लोग हिंदू समाज कहते हैं, अनेक प्रकार के मत हैं। आप जानते हैं अनेक प्रकार के मत हैं। और बहुत सारे जो मत हैं वो किसी एक संत या भगवंत के नाम पर है। जैसे कबीर मत कबीर बाबा के नाम पर है, बौद्ध मत भगवान बुद्ध के नाम पर है, रामानंदी मत रामानंद स्वामी के नाम पर है, या मान लीजिए हम कहते हैं शिव चर्चा, तो भगवान शिव के नाम पर हुआ कि नहीं। अब देखिए, जितने एक एक के नाम पर जब हम रखते हैं तो उसमें संकीर्णता का बोध होता है। जब कबीर मत कहेंगे तो क्या होगा? तो सोचते हैं कबीर बाबा को मानेंगे, उन्हीं के लिए है ये। लेकिन ये कौन सा मत है? इसका नाम है संत मत। न ये में ही मत है, न बाबा देवी साहब का मत है, न राधा स्वामी मत है। ये राधा स्वामी मत भी कहते हैं तो राधा स्वामी संत का नाम है, उनके नाम पर हो गया। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते थे, जब किसी खास संत के नाम पर कोई मत होता है उसमें संकीर्णता होती है, भेदभाव होता है कि हम कबीर मत हैं, हम रामानंदी मत हैं, हम राधा स्वामी मत हैं, हम बौद्ध मत हैं। लेकिन ये जो संत मत है ये किसी एक संत के नाम पर नहीं है, इसलिए इसको समुद्र मत कहा गया। समुद्र मत मतलब जो भी संत हैं सबका यहाँ आदर होता है, सबके ज्ञान को इसमें बताया जाता है, सबका ज्ञान इसमें मिला हुआ है। हमारे गुरुदेव महर्षि में ही बाबा, जब बाबा देवी साहब के शरण में गए तो उनको पूछा कि बाबा देवी साहब पूछा कि लाला तू पहले किस मत में था, तू कुछ करता था भक्ति वगैरह? उन्होंने कहा हाँ, हम पहले रामानंद स्वामी थे, उनके ही मत में थे, हम दरिया पंथ के साधु थे, उसी मत में हम थे। बाबा देवी साहब हंसने लगे, कहा तो तू दीक्षा ले लिया, पहले तू दरिया पंथ में था, अब समुद्र पंथ में हो गया। दरिया बुझते हैं, दरिया छोटी नदी को कहते हैं। कहा पहले तो तू दरिया पंथी था, अब तू समुद्र पंथी हो गया, अब तू समुद्र में आकर के मिल गया है। समुद्र बहुत विशाल होता है, सारे नदियों की का जल जैसे समुद्र में आकर मिल जाता है। सभी नदियां कहाँ जाती है? समुद्र में। इसी तरह से जैसे समुद्र में सारे नदियों का जल मिल जाता है, उसी तरह संत मत में सारे मत का ज्ञान आकर के मिल जाता है। ये संत मत की विशेषता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये कोई महर्षि में ही मत तो है नहीं कि आपको भेदभाव समझ में आएगा। आप किसी संत को मानिए, आप कहेंगे कि नहीं संत को नहीं मानेंगे, हम भगवान को ही मानते हैं। ठीक है, भगवान राम को मानते हैं या भगवान शिव को मानते हैं, तो जरा ये भी देख लीजिए आप जिनको मानते हैं वो संत को मानते हैं कि नहीं मानते, ये तो देखना पड़ेगा। अगर आप भगवान राम को मानते हैं तो देखिए भगवान राम ने शबरी को क्या कहा था, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करिए खा। शबरी, संत का स्थान, उनका दर्जा हमसे ऊंचा है। संत का स्थान हमसे ऊंचा है। कौन कहते हैं? भगवान राम। तो अगर आप भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम संत को ऊंचा मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपको तो लाचारी करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं, बिना किए होगा नहीं। क्योंकि भगवान अगर दर्शन दे दिया आपको, भगवान राम भी, तो फिर आपको भेजेंगे संत के पास। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। पहली भक्ति संत के पास जाओ, दूसरी भक्ति उनकी वाणी सुनो, तीसरी भक्ति उसी संत में किसी को गुरु मान लो। तीन भक्ति हो गई, तीनों में समझ। अरे गुरु किसको बनाएंगे आप? कोई ज्ञानी होंगे, कोई सच्चे महात्मा होंगे, उन्हीं को ना। तो वो भी तो कोई साधु ही है। तो पहली भक्ति साधु के पास जाओ, दूसरी भक्ति उनका ज्ञान सुनो, तीसरी भक्ति से दीक्षा लो।
तीन तीन भक्ति में साधु संत है, तो आप साधु संत को छोड़ के जाइएगा कहाँ? किसी भगवान को मानिएगा तो साधु संत से दूर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप जिस भगवान को मानिएगा वो तो बेचारे संत की सेवा करते हैं। मुनिवर स्वयं किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र मुनि सोने जाते थे, राम लक्ष्मण चरण दबाते थे। कौन बड़े हुए? दबाने वाले बड़े हुए कि दबाने वाले बड़े हुए? सोच लीजिए, वो पैर पसार देते होंगे, राम लक्ष्मण बढ़िया सेवा करोगे। जब आप जिनकी सेवा, फोटो की सेवा करते हैं, वो साक्षात संत की सेवा करते थे। तो कहने का मतलब, अगर आप किसी भी संत को मानते हैं तो ये संत मत आपके लिए है, और यदि आप सिर्फ भगवान को मानते हैं तब भी आपके लिए है। क्यों? आपके जो भगवान है, इष्ट हैं, वही संत को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। आप यदि बाप को मानते हैं तो दादा को तो मानना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना दादा का बाप कहां से आए? तो जब हम भगवान को मानेंगे तो संत को कैसे छोड़ देंगे? क्योंकि भगवान तो स्वयं संत की सेवा करते हैं। अब भगवान राम की बात सुना दी, भगवान शिव की बात ले लीजिए। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो क्या आप ये नहीं जानते हैं कि भगवान शिव संत का कितना मतलब आदर करते थे, उनकी बड़ाई करते थे? भगवान शिव ने क्या कहा? संत कौन है? अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। भगवान शिव करते हैं, कहते हैं, पढ़िए उत्तरकांड कांडे 9। अब जन करहि विप्र अपमाना, जाने संत अनंत समाना। विप्र का अपमान मत करो, और संत को अनंत के समान समझो। अनंत का एक ही अर्थ होता है परमात्मा। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? संत को परमात्मा समझो। ये नहीं कहते हैं कि हमारे दरबार का नौकर समझो। संत को परमात्मा समझो, ये नहीं कहे कि हम ही को परमात्मा समझो। संत को परमात्मा समझो। अब इतना कहने पर भी किसी को भेजा में नहीं घुसे और संत का अपमान कर दे, तब क्या होगा? मान लीजिए इतना भगवान शिव न कहते हैं, हम तो नहीं कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं संत परमात्मा है, और तब भी अगर मान लीजिए बुद्धि मोटी हो, नहीं घुसे दिमाग में, और संत का अपमान कर दे, तब क्या होगा? तो भगवान शिव को पूछ लेते हैं कि यदि कोई नहीं बुझे, संत का अपमान करे तो क्या लाभ होगा, उसको भी क्या हानि होगी? तो भगवान शिव कहते हैं, संत अवज्ञा तुरत भवानी, अकर कल्याण अखिल कै हानि। हे भवानी, पार्वती को कहते हैं भगवान शिव, संत की जो अवज्ञा किया, जो कोई अपमान किया, निंदा किया, निरादर करेगा, क्या होगा? कर कल्याण सकल कै हानि। मतलब उसके अपने कल्याण का नाश हो जाएगा, उसके जीवन में कल्याण नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, उसके जीवन में खरमंगल लगा रहेगा। किसने कहा? भगवान शिव ने, कि आप संत का अगर अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीवन में कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान शिव भी आपका कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको वैसा आदमी पसंद ही नहीं है जो संत का और गुरु का अपमान करता हो। भगवान शिव उनको देखना नहीं चाहते। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि किसी भी मत में हो, किसी भी मजहब में हो, किसी भी देवता को माने, लेकिन सत्संग सबके लिए है। जिस भगवान शिव के आप भक्त हैं, क्या वो भगवान शिव ने नहीं कहा, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, सत्संग से बढ़कर के दुनिया में दूसरा लाभ नहीं है। दुनिया में सत्संग से बढ़कर के संत समागम, संत शब्द बोल दिए, संतों के समागम के समान लाभ, संतों के संग में जाने से बढ़कर के लाभ दुनिया में कोई नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं सबसे बड़ा लाभ क्या है? संतों के पास जाओ। तो संतों के पास जाओ, वह संत मत का सत्संग हो तो उसमें नहीं जाओ। जब संत के पास जाओ तो संत मत सत्संग में कैसे नहीं जाओ? क्योंकि यहाँ तो संतों की वाणी ही सुनाई जाती है, इसीलिए इसको त्रिवेणी संगम कहा गया है। सत्संग को क्या कहा गया? त्रिवेणी संगम। मुद मंगलमय संत समायु, अजो जग जंगम तीर्थ रायु। संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। ये प्रयाग है, त्रिवेणी है। यह तुलसीदास जी ने लिखा।
तब यह कौन सा प्रयाग है? एक प्रयाग तो है वहां प्रयागराज जान ही रहे, त्रिवेणी संगम, पहले नाम था इलाहाबाद, हो गया प्रयागराज। वहां त्रिवेणी संगम है, कहते हैं ये भी त्रिवेणी है। वहां भी 3 धारा है, यहाँ भी 3 धारा है। वहां गंगा जमुना सरस्वती है, और यहाँ क्या है? सगुन का वर्णन गंगा जी की धारा, निर्गुण का वर्णन सरस्वती की धारा। और क्या करें क्या नहीं करें, मनुष्य है ना, विचार कर करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यह जो ज्ञान है इसको कहते हैं यमुना की धारा, कलिमल नाशक यमुना की धारा। ये 3 धारा यहाँ बहती है। आप कहेंगे वहां तो जाते हैं तो डुबकी लगाते हैं, यहाँ तो पानी है नहीं। ये कौन त्रिवेणी है? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ पानी तो नहीं है, वहां तो देह को डुबाते हैं। और यहाँ पानी नहीं, यहाँ संतों की वाणी है, यहाँ मन को डुबाते हैं। मन पवित्र हो गया तब ईश्वर आपको खोजेंगे, आपको ईश्वर को नहीं खोजना पड़ेगा। वहां तो देह को रगड़ते हैं तो देह साफ हो जाता है, मन तो साफ होता नहीं, पानी से कहीं मन साफ हो। लेकिन संत की वाणी में मन साफ होगा, यही आएंगे तभी मन साफ होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। तीर्थ में नहाने से मन साफ नहीं होता, होता है। अगर हो जाएगा तो आपका बेटा है बड़ा लुच्चा आवारा बन गया, ले जाइए त्रिवेणी स्नान करा के ले आइएगा। वो सिगरेट पीना छोड़ देगा, जुआ खेलना छोड़ देगा, शराब पीना छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। अब जेल में इतना जो चोर डकैत सब है, अपराधी सब, सबको पकड़ के ले जाए, त्रिवेणी नहा के ले आवे तो पवित्र हो गया। होता है पवित्र? नहीं होता। मतलब तीर्थ के नहाने से मन पवित्र नहीं होता है, शरीर पवित्र हो जाए तो हो जाए, तो मन कैसे पवित्र होगा? तो वहां है पानी, यहाँ है संतों की वाणी, संतों की वाणी में मन को डुबाएंगे तो स्नान करते 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 मज्जन फल देखिए तब काला काक हो ही पिक बकऊ मराला। इस सत्संग में क्या संतों की वाणी सुनाई जाती है, भगवान की वाणी नहीं। अभी क्या पाठ सुन लिया? भगवान की वाणी थी। यहाँ हम लोग भगवान श्री राम की वाणी सुनते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी सुनते हैं, भगवान शिव की वाणी सुनते हैं। वास्तव में जो संत मत है वही भगवंत मत है, दोनों में कोई अंतर ही नहीं। मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूँ, जो संत मत है वही भगवंत मत है। संत मत में 3 मुख्य बातें हैं। बाबा देवी साहब ने कहा कि संत मत में 3 मुख्य बातें हैं। क्या है? सत्संग, गुरु और ध्यान। 3 मुख्य बात है। अगर आप भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव की वाणी का ठीक से अध्ययन कीजिएगा तो तीनों भगवान ने 3 चीज की प्रशंसा की है, सत्संग, गुरु और ध्यान। तीनों के बारे में बनाए किया है। भगवान शिव की बात लीजिए, राम की बात लीजिए, कृष्ण की बात लीजिए। आप जानना चाहते हैं उदाहरण से मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई दूर के लोग हों जो सुन रहे हैं, जो संत मत के सत्संगी नहीं है, उनको पता ही नहीं कि लोग करते क्या है। तो आप लोग संक्षेप में समझ लीजिए कि हम लोग 3 चीज का आधार लेते हैं, सत्संग, गुरु और ध्यान। 3 चीज को पकड़ते हैं तो हम लोग हो गए संत मत के अनुयायी। सब संत का बात रह गया इसी में, सत्संग, गुरु और ध्यान। अब ये देखिए कि हम जो 3 देवता की विशेष पूजा करते हैं, राम, कृष्ण और शिव की, तो ये तीनों इन सत्संग, ध्यान और गुरु के विषय में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए, इसको मन नहीं पकड़ना चाहिए। जरा सुनिए, समझिए। मैंने कहा ना, भगवान शिव ने कह दिया सत्संग के विषय में, गिरजा संत समागम सन्न लाल कछुआन। तो सत्संग की पुष्टि की भगवान शिव ने, सत्संग की बड़ाई की भगवान शिव ने। अब आगे आइए, भगवान राम से पूछते हैं आप सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने जब कहा बड़े भाग मानुष तनु पावा, तो यह भी कह दिया बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिना ही प्रयास हो या भव भंगा। क्या कहते हैं? बड़े भाग पाइये सत्संगा। किसने कहा? भगवान राम ने। तो हम लोग सत्संग करते हैं, भगवान शिव के आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा सत्संग से बढ़कर लाभ नहीं है। तो हम लोग शिव के भक्त ही नहीं, भगवान शिव जो कहते हैं हम लोग वो करते हैं। अरे दो भक्त हो भगवान शिव का, एक आदमी भगवान शिव को भजन सुनाता हो, जल फूल चढ़ाता हो, और दूसरा आदमी भगवान शिव के कहा हुआ जो बात है उसको मानता हो, उनके आदेश को मानता हो। तो असली भक्त कौन हुआ? अब असली भक्त वही है जो आज्ञा माने, बात माने। और जो आज्ञा ही नहीं मानेगा
वो कौन सा भक्त होगा? तो भगवान शिव ने कहा तू सत्संग से बढ़कर लाभ नहीं है। तो हम लोग उनकी बात मान लिए कि भगवान शिव आप जो कहते हैं हम लोग धारण करते हैं, हम लोग आज से सत्संग करेंगे, हम लोग जल भी नहीं चढ़ाने जाएंगे। क्यों? तो आपने कहा कि सत्संग में सबसे बेसी लाभ है, तो जल क्यों चढ़ाने जाए? नहीं तो आप कहते ना कि गिरजा शिवलिंग पूजन सम न लाभ कछुआन, तब आप ये कहते कि शिवलिंग पूजन में बेसी फायदा है। आप तो कहते हैं सत्संग में बड़ा फायदा, उससे बढ़ के कोई फायदा नहीं। तो हे प्रभु आपका बात हम मान लिया, हम सत्संग करेंगे। अब देखिए भगवान राम ने कहा क्या कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, उनका भी बात रह गया कि भाई हम सत्संग करते हैं, बड़े भाग से हमको जब मनुष्य शरीर मिला है तो बड़े भाग से हम सत्संग भी करेंगे। भगवान राम का आदेश है, उनका बात भी रह गया। भगवान कृष्ण को पूछ लेते हैं, उन्होंने भागवत में कहा हे उद्धव जी, लोग जप तप दान व्रत योग ध्यान सब कुछ करते हैं, लेकिन सत्संग के द्वारा जितना जल्दी मैं किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाता हूँ, किसी दूसरी विधि से मैं उतना जल्दी प्रसन्न नहीं होता हूँ। मतलब जो कोई सत्संग करते हैं मैं हमेशा उन पर प्रसन्न रहता हूँ। उधो संत सदा अति प्यारे, संत हमको बहुत प्यारे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आप देख लिए आप कि भगवान राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, तीनों ने सत्संग की पुष्टि कर दी कि सबसे अधिक लाभ सत्संग में है, सत्संग करना चाहिए। अब आइए गुरु पर, दूसरा हमारा क्या पॉइंट? पहला है कि सत्संग, उसके बाद संत मत में क्या है? गुरु, और तीसरा में ध्यान। अब गुरु पर देखते हैं कि गुरु पर कौन क्या कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं गुरु के बारे में, जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, नरक कोटि जुग परई। जो गुरु की निंदा करता है, गुरु के बारे में उनकी बढ़ती नहीं देखना चाहता है, रौरव नाम के नरक में वो दुख पाता है। भगवान शिव कहते हैं गुरु की निंदा कभी नहीं करना, गुरु का अपमान कभी नहीं करना। कागभुंडी जी पूर्वजन्म में गुरु का अपमान कर दिए। क्या? गुरु महाराज आए और उस शिव नाम जप रहे थे, उठ के प्रणाम नहीं किए। तो उठ के प्रणाम नहीं किए तो गुरु महाराज को क्रोध होना चाहिए ना कि हम आए तो प्रणाम भी नहीं किया। लेकिन गुरु महाराज बड़े दयालु थे, सो दयालु कुछ कहे नहीं, उर्न रोष लवलेश, अति अभिगुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान गुरु सह लिए, भगवान शिव सह नहीं सके, तुरंत साप दिए, अरे भागा, तुम्हारे गुरु महाराज आए। वहां भगवान शिव गुरु थे, वहां भगवान शिव तो गुरु नहीं थे, कोई मनुष्य न थे गुरु जो आए थे। मंदिर में कोई मनुष्य गुरु आए थे, वो मनुष्य रूपी गुरु का अपमान किया दूसरे मनुष्य ने, लेकिन उस मनुष्य रूपी गुरु का अपमान भगवान शिव को देखा नहीं गया, जबकि भगवान शिव का भक्त था। वो अपने भक्त को साप दे दिए कि तू भक्ति का ढोंग तो करता है लेकिन गुरु का अपमान करता है। तुम्हारे गुरु आए, तू अजगर सांप के तरफ पड़ा रहा, न हिला न डुला, न प्रणाम किया, न आदर किया। जाओ तू सांप बन जाओ, हजारों वर्षों के लिए तुम जाओ सांप बन जाओ। सांप बना दिए अपने भक्त को। अगर कोई भगवान शिव का भक्त है, गुरु का अपमान करता है, तो भगवान शिव तैयार है उसको सांप बनाने के लिए। सांप कह दिए ना, जे सठ गुरु सन ईर्षा करई, और नरक कोटि जुग परई। भगवान शिव की वाणी है, भूलिएगा नहीं। तो गुरु के विषय में भगवान शिव की वाणी देख लिया, गुरु को मानते हैं। अब भगवान राम को पूछते हैं आप गुरु के विषय में क्या कहते हैं? वो कहते हैं जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लोक वेदहु बड़ भागी। जो गुरु के चरण कमल में प्रेम करता है, वेद में लोक में सबसे बड़ा भाग्यवान वो ही है, बड़ा भाग्य वाला है। भगवान राम कहते हो बड़ा भाग्यवान है, इसीलिए सभी को कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा की सही भगति अमान। गुरु की सेवा मान प्रतिष्ठा छोड़ के करो। तू पढ़ा लिखा है, धनवान है, भूल जाओ, तू गुरु की सेवा करो, भगवान राम कहते हैं। भगवान कृष्ण की बात लीजिए तो भगवान कृष्ण को दो गुरु किए, गुरु से मन नहीं भरा। गर्ग मुनि और संदीपन मुनि दो गुरु किए। राम कृष्ण ते को बड़ो, तीनों ने गुरु कीन, तीन लोक के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। रामकृष्ण स्वयं गुरु की सेवा करते थे। गीता में बहुत उपदेश दिए भगवान कृष्ण। अर्जुन को उपदेश देते देते थक गए, सोचे इतना कहते हैं कि इसी से आत्मज्ञान इसको होने वाला नहीं है। तो उसमें क्या कहते हैं? तब विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञान तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी के पास जाओ। तत्वज्ञानी मतलब
आत्मा को जो जानने वाला हो वैसा गुरु के पास जाओ। हे अर्जुन, तत्वज्ञानी गुरु के पास जाओ और क्या करो, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो, तब जिज्ञासा करो, वे तेरे शंका का समाधान कर देंगे। भगवान कृष्ण भेजते अर्जुन को कि गुरु की सेवा करो, प्रणाम करो, तब तुमको ज्ञान होगा। देखिए गुरु की क्या महिमा है। तो राम कृष्ण सिर तीनों ने सत्संग की महिमा गाई, तीनों ने गुरु की महिमा गाई। अब एक बार ध्यान पर चले आइए, ध्यान के विषय में ये लोग क्या कहते हैं जरा बुझ लें। तो सबसे पहले भगवान शिव से पूछते हैं, आप बताइए कि इतना ऋषि मुनि ध्यान क्यों करते हैं, देवता लोग ध्यान क्यों करते हैं, ध्यान करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने पार्वती को बैठा के बताया कि ध्यान से क्या लाभ होता है। ये ध्यान करते थे, पार्वती को मालूम नहीं, तो पूछती थी कि आप कपड़ा ओढ़ के क्या करते हैं, आंख बंद करके करते क्या है, कौन मंत्र फूकते हैं, करने से होता क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं, पढ़िए शिव संहिता, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा परमस्य गोपितं पूर्वजन्म कृतं कर विनश्येद विरोधतः। हे पार्वती, जो आज्ञा तक में सदा गोपित करके ध्यान करते हैं, उनके पूर्वजन्म के सारे कर्म फल पाप सारे जल करके नष्ट हो जाते हैं। देखिए अब भगवान शिव खुद ध्यान करते थे कि नहीं। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। कौन ध्याना करने लगे, भगवान शिव। शंभु सुजाना, रघुनायक ध्याना, भगवान राम का ध्यान करते थे। तो भगवान शिव की आप पूजा करते हैं, भगवान शिव जो कहते हैं तो वह गलत करते हैं। भगवान शिव ध्यान करते थे तो गलत काम करते थे। कहिए कि हमारे इष्ट भगवान राम भगवान शिव गलत काम करते थे, सत्संग करते थे गलत करते थे, गुरु की पढ़ाई करते थे गलत करते थे, ध्यान करते थे गलत करते थे। कहीं आप कौन से भक्त हैं। कहने का मतलब भगवान शिव स्वयं भी ध्यान करते थे, पार्वती को भी कहते हैं ध्यान करना चाहिए। अब आइए भगवान राम के प्रति वो ध्यान के विषय में क्या कहते हैं जब देखिए। हनुमान जी बाहर में कथा प्रसंग बहुत सुनते थे, समझ रहे हैं ना। तो कथा भगवान राम तो जानते थे कि सिर्फ कथा कहानी सुनते रहने से, बैठिए बैठिए, सत्संग के बीच में प्रणाम करने में समय होता है। भगवान राम समझते थे कि भाई कथा कहानी से तो मुक्ति मिलेगी नहीं। तो हनुमान जी को बुलाए कि सिर्फ कथा कहानी होगा कि कुछ आंख बंद करके ध्यान भी चलिए चलेगा, मुक्ति को उपनिषद पढ़िए। कहते हैं यह कर, वो कहते हैं बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन विधेयवतीन अनवेष्टव्यं प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मारुते में मारुति भगवान हनुमान जी, और ज्योतिरांतरम ज्योतिरंतरम, अंतर के ज्योति। बड़ा आसान है समझना। बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथेन विधेयवतीन। हे हनुमान जी, बहुत सी शास्त्रों के कथा को मथने से क्या मिलेगा। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक ध्यान में अंतर के ज्योति को खोजिए, ध्यान में अंतर की ज्योति को खोजिए। जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा। क्या अंतर है, संत मत भगवान कौन है। तो भगवान शिव ने ध्यान के बारे में कह ही दिया पार्वती को। भगवान राम जो है वो भी कह दिया हनुमान जी को भी ध्यान कीजिए, खाली कथा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, व्यथा मिटने वाली नहीं है। ये भी समझ गए आप। अब जरा भगवान कृष्ण को पूछते हैं कि आप कहिए कुछ ध्यान के विषय में। वो बेचारे तो गीता के 6 अध्याय में पूरा ध्यान लिख दिए, उद्धव जी को पूरा ध्यान लिख दिए, और सोचे कि तो कहते तो हैं उद्धव जी तू ध्यान करो, तो अर्जुन तुम भी ध्यान करो, हम ही नहीं करेंगे तो अच्छा होगा, करेंगे तो लोग देखा देखी करेगा। अब वो अपने ध्यान करते थे भगवान कृष्ण, जैसे भगवान शिव ध्यान करते थे भगवान कृष्ण ध्यान करते। पढ़िए भागवत। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णः आत्मानं तस्मतं सह परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले उठ जाते थे, हाथ पैर धो करके अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। अब क्या सुनना बाकी रहा। भगवान राम हो, कृष्ण हो या शिव हो, तीनों तो संत मत को मानते हैं, संत को मानते हैं, संत मत को मानते हैं। और हम लोग किसको मानते हैं, सत्संग गुरु और ध्यान, तीन चीज को पकड़ लीजिए, हो गया संत और कुछ नहीं। तीन चीज पकड़ लीजिए, मूल चीज यही तीन है।
सत्संग करते करते गुरु से भेंट हो, गुरु मिलेंगे, और गुरु से आपको ध्यान मिलेगा, और ध्यान से आपको मुक्ति मिलेगी, निर्वाण की प्राप्ति होगी। संत मत क्या है, सारी बात नहीं है। जितने भी संत हुए, जितने भगवंत हुए, सबका विचार इसमें मिला हुआ है। ये अमृत है, संत वचन वह सुधा। सुधा माने अमृत। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी। मनुष्य इस धन को प्राप्त कर सकता है, संत वचन को। कुत्ता बिल्ली से यह काम होने वाला नहीं है। तो ये तो भूमिका के रूप में मैंने बता दिया कि किसी भगवान को मानिए, किसी संत को मानिए, किसी मजहब को मानिए, किसी मत को मानिए, तो संत मत आप ही के लिए, क्योंकि ये सब के लिए है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए यह है कि संत मत का ज्ञान है। संसार में कोई भी काम करिए तो पहले विचारिए, समझिए, बुझिए। अगर बिना विचारे काम करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि उसका परिणाम आपके अनुकूल हो कि लाभदायक हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप बरसात में जो कद्दू फलना चाहिए, और उसको आप ठंडा महीना में जाड़ा में लगा दीजिएगा, पूछ में, तो होगा? कभी नहीं होगा। आप कहिएगा कद्दू का बीज लगा देते हैं, हमको खूब फसल हो जाएगा, तो होगा ही। लगा दीजिएगा, बर्बाद हो जाएगा। आप बीज तो लगाए, पानी भी दिए, खाद भी दिए, समय नहीं था उसका, हुआ ही नहीं, आपका बर्बाद हो गया फसल। मतलब क्या हुआ? आप सोचे नहीं, विचारे नहीं, बूझे नहीं, ज्ञान नहीं था आपको, फल नहीं मिला, बर्बाद हो गया, सब मेहनत गया पानी में। किसी काम को करिए, सोचिए, समझिए, विचारिए। और संत मत ये नहीं कहता है कि सुन लो, आंख बंद करके भरोसा कर लो, करने लगो। समझ में नहीं आवे तो पूछो, तर्क करो, क्यों, कैसे, पूछो। मन में प्रश्न उठे तो पूछिए, खुला किताब है यहाँ। इस्लाम धर्म में देखिए क्या है, उसमें कुरान में जो लिखा हुआ है, तो कुरान में यह भी लिख दिया है कि कोई भी ईश्वर प्रश्न नहीं उठा सकता। ये खुदा की वाणी है, जो कहा गया बिना तर्क के मानना पड़ेगा। कुरान शरीफ में यह भी है कि तर्क नहीं कर सकते हैं, पूछ नहीं सकते क्यों, कैसे, तो नहीं पूछ सकते हैं। साफ लिखा हुआ है, ये खुदा की वाणी, आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ भी है, वहां अगर लिख दिया है कि पृथ्वी चपटी है, तो आपको मानना पड़ेगा पृथ्वी चपटी है लिखा हुआ, मानना पड़ेगा। आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? अब एक ही व्यक्ति है, जब वो मदरसा में पढ़ता है तो मौलवी साहब कह देते हैं उनको कि पृथ्वी चपटी है, और जब वो विज्ञान में जाता है, विज्ञान का क्लास करने जाता है, ऊंचे क्लास में जाता है, तो वहां सिखा जाता है भूगोल में, भूगोल माने भू माने धरती है, गोल माने गोल, ये चपटी नहीं है, गोल है। अब उसका दिमाग खराब होने लगता है, एक तरफ कहता है हमको भाई ये चपटा है, वो सुनते हैं गोल है, तो उसका दिमाग क्या काम करेगा, और वो पूछ नहीं सकता। तो विज्ञान तो प्रूफ कर देता है। ये यहाँ नहीं कहा जाता है जो कहा दिया आंख बंद करके मान लो। अरे सोचो, समझो, बुझो, ठीक लगे तब विचारो, तब ग्रहण करो, सुन समझ करके करो। वैसे नहीं, देखा देखी नहीं करना है, भक्ति भी करनी है तो बिना विचारे मत करिए, नहीं तो पूरा जीवन नाश हो जाएगा। क्या गलत बात कहते हैं? किसी काम को करिए, विचार के करिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता हता है। काम बिगड़ गया, लोग भी हंसने लगा, कैसा बेवकूफ था, जाड़ा में बरसात वाला बीज गिराता है, कैसा बेवकूफ, हंसेगा लोग। रामचरितमानस भी कहता है हलवा के काम मत करो, पहले सोचो, विचारो। सहसा करी पाछे पछताही, अब कहीं वेद बुध ते बुध नाही। वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, जो हड़बड़ा के कर लेता है, बाद में रोते रहता है, पछताते रहता है। बड़ा गलत काम कर लिए, बड़ा गलत काम कर लिए। कोई किसी को सनका दे, जाओ सांड को लाल कपड़ा दिखाना, मजा आएगा। उसको पता नहीं है क्या पता है, बिचारा नहीं कहा देखो मजा आएगा, वो गया लाल कपड़ा दिखाने के लिए। बाद में जब सांड उठा के पटका और जब हड्डी चूर हो गई, तब लगा वो इसकी बात मान ये बिचारे नहीं कहता क्यों है, ये तो हम नहीं जानते थे कि हमारा हड्डी तोड़वाने के लिए कहा, ये तो सोचे नहीं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई कह दिया यहाँ जल ढारो, ढारने लग गए, पूरा जीवन ढार लिए, और तब बाद में सोचे कि अगर खीरा का लत्ती में भी इतना पानी देते तो बहुत फलता। यहाँ तो कुछ फला ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। जितना पानी दिए, इतना केला में भी देते तो दो चार केला खा लेते, यहाँ दिए हम
जहां दिए जहां कुछ नहीं हुआ। अरे विचार तो नहीं किया कहीं आपका मेहनत पानी में नहीं चला जाए, पानी में नहीं चला जाए। भक्ति करिएगा बिना बिना विचारे कर लीजिएगा। और काम को बड़ा विचारते हैं, जब भक्ति करनी होती है कुछ नहीं विचारते हैं। सोचते हैं कि हमारा बाप दादा कैसे किया, हमारी चाची नानी कैसे की थी, वही हम भी कर लेंगे, हो जाएगा कल्याण। बाप दादा क्या किया वही करेंगे। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक आदमी अपने के यहाँ बिल्ली पोसी जाती थी, जैसे हम लोग यहाँ कुत्ता भी रहता है, कोई बिल्ली पोसते हैं। अब सब दिन उसके यहाँ कोई न कोई बिल्ली रहती थी। अब पूजा का समय आ गया, चौचंदा जो आ जाए या कोई और को पर्व आ गया, छठ पूजा, तो बिल्ली अगर मुंह दे देता तो सब घिना गया, सब तो खड़मंगल हो गया, अशुभ हो गया, अशुद्ध हो गया। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे कोई अब पूजा है तो क्या करते थे वो लोग, जब तक अब अपना पूजा वगैरह होगा उस समय बिल्ली को वो लोग बांध देते थे। अब बिल्ली को बांध दिए, जब पूजा पाठ हो गया तो सब प्रसाद लिए, उसको भी अलग से खीर हो जो बिल्ली को देते थे, तू भी खा लो। तो बिल्ली को बांध के रखते थे तो पूजा हो जाता था। होते होते नई बहू आई तो वो भी एक दो बार पूजा में आई तो देखती थी क्या कि पहले बिल्ली को बांध दिया गया है, तब सब्जी बना करके सब भगवान को चढ़ाया गया, अब बाद में बिल्ली को भी खिलाया गया। और उसके बाद एक दो बार देखी हुआ, उसके बाद चली गई नैहर, कितना दिन नैहर में रह गई, बाल बच्चा वहीं रह गई। इधर सास चली गई ऊपर, वो गई नैहर, इधर चली गई ऊपर। तो बाद में जब वो घर आई ससुराल तो अब पूजा का समय आ गया। इसी बीच में क्या हुआ, तो बुढ़िया थी तो मतलब बिल्ली को भी मानती थी, बिल्ली को वही पोसती थी। अब बुढ़िया चली गई तो बिल्ली भी चली गई, मतलब कोई रखने वाला नहीं, पालने वाला नहीं, वो भी खत्म। अब जब समय आया पूजा का, साल भर में जब वर्षगांठ कोई होता था, पूजा होती थी, पूजा का समय आया तो बहू थी वहां पर। तब बहू जब थी तब कहती है अपने पति को, देवर को, देखिए हम तो जब से आए हैं तब से देखे हैं कि जब पूजा होती है तो पहले बिल्ली को यहीं पर बांधा जाता है, अपने कुल खानदान का नियम है, ये भक्ति चली आ रही है परंपरा से। अगर छोड़ देंगे तो कहीं कुल देवी गोसा जाएगी तो कैसे होगा, बिना बिल्ली को बांधे तो पूजा होगी नहीं। देवर ने कहा था बिल्ली कहाँ, तो बिल्ली जब थी तब ना, अब तो चली गई बिल्ली, मर गई बिल्ली, नहीं कहा नहीं तो हम पूजा नहीं करेंगे। अब पूजा का बात है ना, कहीं गोसा जाए कुछ हो जाए तब, अब जैसे भी हो पहले बिल्ली खोज करके लाइए तब पूजा होगी। अब बेचारा देवर कहाँ है बिल्ली खोजने गया, खोजते खोजते जबरदस्ती एक बिल्ली को पकड़ा तो नोच नाच भी दिया, फिर भी बोरा में पकड़ करके लपेट करके लाया किसी तरह से, और जबरदस्ती किसी तरह गला में रस्सी बांध करके खूंटा में पहले टांग दिया, वो कितना भी बिल्ली कहीं कहीं करे उसको छोड़े नहीं। अब नियम हो गया कि बिल्ली बांधेंगे तब पूजा होगी, अब बिल्ली बांध दिया तब पूजा कर लिया, उसको खाने दिया, वो खाई भी नहीं बिल्ली। और उसके बाद जो है जब खा पिया सब तो बिल्ली को खोल दिया, हाँ अब जो है पूजा ठीक से संपन्न हो गई। इसी तरह बिल्ली मान के पूजा करते रहिए, दादी किया था, नानी किया था, वही करते रहिए। और सब मूर्ख, आपके नाना दादा सब बहुत विद्वान, इतने जो संत हैं, इतने जो भगवंत हैं, सब बेवकूफ हो गए। ये देखा देखी भक्ति मत कीजिए, समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, शरीर बर्बाद, शरीर भी बर्बाद। कहाँ दौड़ते हैं भक्ति करने में, पैर हाथ फूल जाता है, मिलता है कुछ नहीं। मिलता क्या है, दो चार सुइया सुतर में पड़ता है, मन ठीक रहता है, तब जाते हैं ना। यही भक्ति है हमारी, यही भक्ति है। संत लोग कहते हैं कि तू क्या दुनिया देखा है, अरे तुम उतना कष्ट नहीं उठाया है, कष्ट तो हम लोग उठा के देख चुके हैं कि भगवान कहाँ है, बहुत खोज चुके हैं। तो जहां मिला वहां न बताएंगे, जहां नहीं मिला वही कहेंगे कि तुम्हें वहीं चले जाओ। अरे जहां मिला उसका पता बताते हैं, कहाँ मिलता है, काहे जीवन बर्बाद करता है। हम लोग तो अपना पूरा जीवन लगा दिए ईश्वर के खोज में। पलटू साहब कहते हैं 7 पुरी हम देखिया, 7 पुरी घूम लियो, चारों धाम घूम लियो। 7 पुरी हम देखिया, देखे चारों धाम, देखे चारों धाम, सबन में पत्थर पानी, कर्मन के बस पड़ा, मुक्ति की राह भुलानी। कर्मकांड करते रह गए, मुक्ति कैसे मिलेगी पता ही नहीं। कर्मन के बस पड़ा, मुक्ति की राह भुलानी, चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया। तीर्थ में जाने में पैर थक गया, चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, काम क्रोध नहीं मिटा, बैठ कर खूब नहाया। ऊपर डाला धोए गंगा जल से, जमुना जल से, कौन कौन जल से नहाए। ऊपर डाला धोए, मैल दिल बीच समानी, पत्थर में गया भूल, संत का मरम न जानी। संत जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं उसका मरम नहीं जाने, पर संत का मरम न जाने।
तो संत के मर्म को जब नहीं समझेंगे, उनके ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। संत कबीर साहब ने कह दिया क्या, मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ, साधु संग हरि भजन बिना कछु ना आवे। कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि करी धाम, जब लगी संत न से ये सरे ने एको काम। संत की सेवा नहीं करेंगे, संत के शरण में जाएंगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति जब मिलेगी, संत के शरण मिलेगी। तो भक्ति करेंगे तो पहले विचारेंगे, सोचेंगे कैसे करें, क्या करें, किस भक्ति से क्या मिलने वाला है। सबसे पहले विचारिए कि हमको भक्ति करके क्या पाना है, आपको चाहिए क्या। जो चीज चाहिए उसी अनुरूप न काम करेंगे। आपको चाहिए गेहूं, खेत में छीटिएगा जब मकई, तो गेहूं कहां से होने वाला है। तो आप ये देखिए कि आप भक्ति क्यों करना चाहते हैं, पहले विचार लीजिए क्यों करना चाहते हैं भक्ति। आप कहिएगा कि भाई आप ही बता दीजिए। तो कोई लोग स्वर्ग के लिए भक्ति करते हैं, कोई मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं, नरक में जाने के लिए कोई भक्ति नहीं करते हैं। यद्यपि मनुष्य शरीर पा लिए हैं, नरक भी जा सकते हैं, याद रखिएगा। नरतन सम नहीं कवनि उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। कारवसुंदी जी सुनाए थे गरुड़ जी को कि आपके शरीर में, मनुष्य के शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। तो 3 सीढ़ी जो है, एक सीढ़ी नरक में जाती है, एक स्वर्ग में, तीसरा अपवर्ग यानी मोक्ष में। तो 3 सीढ़ी लगी है, किधर जाइएगा विचार कर लीजिए। नरक में जाना है तब भक्ति करने की जरूरत नहीं। तब आप चोरी कीजिए, नशा कीजिए, व्यभिचार कीजिए, लोगों को ठगिए, मारकाट कीजिए, लूटपाट कीजिए, वो अपने रिजर्वेशन हो जाएगा और आपको एकदम सूचना मिल जाएगी कि हाँ आपका रिजर्वेशन तैयार है, नरक में जाइए, जाने के तैयार हो गए। पाप करेंगे तो अपने नरक चले जाएंगे। अब बच गया क्या पाप, तो नरक तो कोई जाना चाहता नहीं है, इसलिए पाप करना छोड़ दीजिए। अब भक्ति करेंगे तो या तो स्वर्ग में जाएंगे या मुक्ति में जाएंगे, दोनों बात है। अब स्वर्ग जाने के लिए लोग प्राय भक्ति करते हैं। लोग सोचते हैं भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, भजन गाएंगे, तीर्थ नहाएंगे, दान पुण्य कर लेंगे, श्राद्ध कर लेंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग के बारे में जानिए, समझिए कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग में भी विषय भोग है, सांसारिक आनंद वहां भी है। और सबसे बड़ी बात कि स्वर्ग में सब दिन रहना नहीं होता है। मनुष्य शरीर में आप 100 वर्ष बेसी रहते हैं, और जब स्वर्ग जाएंगे तो 10,000, 20,000 वर्ष, 50,000 वर्ष रह जाइए, लेकिन सब दिन रहना नहीं होगा। क्यों? तो स्वर्ग भी जो है वो भाड़े का मकान है, वहां रजिस्ट्री नहीं होती है। तो भाड़े के मकान में कितना दिन रहिएगा, कभी न कभी वो आदमी मर जाएगा, उसका बेटा निकाल देगा। रजिस्ट्री नहीं होती है कि बपौती हो गई कि सब दिन इसी में रहेंगे, एकदम नहीं होने वाला। साफ लिख दिया गया है, भगवान राम ने कह दिया, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग का सुख थोड़ा है, सीमित है, और अंत में बड़ा दुख होता है जब निकाल दिया जाता है स्वर्ग से कभी कभी निकलना पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। स्वर्ग से नरक में आपको आना पड़ेगा। जो स्वर्ग जाते हैं बहुत दिन सुख मौज करते हैं, फिर नरक में आना पड़ता है, क्योंकि कह दिया हमने वहां जमीन रजिस्ट्री नहीं होती है, वहां आपका कुछ नहीं है। जितना पुण्य किए हैं तद अनुरूप उतना दिन आप रहेंगे, फिर निकाल देगा। अब मान लीजिए अगर मैं भी निकाले, आप कहिएगा नहीं पैरवी भिगा देंगे भगवान शिव से, बहुत पूजा की है, उनके भक्त हैं, कर देंगे नहीं हम स्वर्ग से कभी नहीं निकलेंगे। तो ठीक है, आप स्वर्ग से मत निकलिए, स्वर्ग का ही नाश हो जाता है, तब कहाँ जाइएगा। अरे स्वर्ग रहेगा तब तो आप वहां रहिएगा। जब गाड़ी में, जब ट्रेन में आग लग गई तो उसमें पैसेंजर जला के नहीं जला, वही बात है। जब स्वर्ग खत्म तो आप कहाँ रहिएगा। ये स्वर्ग नरक कुछ भी सब दिन रहने वाला नहीं है, ये सब आवागमन के अंदर है। ये स्वर्ग ही खत्म, सृष्टि खत्म, सब कुछ खत्म, फिर नई सृष्टि होगी। तो कहने का मतलब है, भगवान राम मना करते हैं कि स्वर्ग जाकर क्या करोगे, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कुछ दिन का मौज कर लोगे, फिर निकाल देगा, चले आओ फिर धरती पर घोड़ा कुत्ता गधा बनते हो। तो स्वर्ग की इच्छा मत करो। तो भगवान राम को पूछ लेते हैं कि आप तो मना कर दिए स्वर्ग नहीं जाइए, नरक जाने का तो हमको मन नहीं है, क्योंकि सुनते वहां बड़ा कुटान पिसान होता है, फड़ान भी होता है।
सुनते हैं कुटान पिसान फड़ान उबलान भी होता है वहां, तो हम तो वहां जाएंगे नहीं। और स्वर्ग में जाने का मन था, पूजा पाठ करते थे, जल बहुत ढारते थे, स्वर्ग जाएंगे। आप कहते हैं अंत में बड़ा दुख होगा, स्वर्ग मत जाओ। तब अब जाए कहाँ? तो वो इशारा कर देते हैं कि काकभूषुंडी जी ने जो कहा, अपवर्ग निसेनी मुक्ति में जो है एक सीढ़ी लगी हुई है ना, वही जाना पड़ेगा। उन्होंने खोल के कह दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। अभी आप पाठ में सुने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर उत्तम शरीर क्यों है? इसीलिए कि मुक्ति का द्वार है इसके भीतर में। कीमती चीज दिया है परमात्मा राम ने, मुक्ति का द्वार तेरे अंदर में है। तो भगवान इशारा करते हैं कि स्वर्ग के लिए मना किए हैं, अब मुक्ति में जाने के लिए कहते हैं कि नहीं, तो मुक्ति में चले जाओ, तेरे अंदर में मुक्ति है। बाहर खोजने से मुक्ति मिलेगी नहीं, बाहर में कहीं मुक्ति नहीं है। कहीं चले जाइए मुक्ति है ही नहीं, न गया में, न हरिद्वार में, न द्वारिका जी में, न ऋषिकेश में, न प्रयागराज में, कहीं बाहर मुक्ति है ही नहीं। भगवान राम कहते हैं इस मनुष्य शरीर में ही मुक्ति का द्वार है। कबीर साहब कहते हैं मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान 10 द्वारे का देहरा ताने ज्योति पहचान। तुम्हारा शरीर ही ये शरीर काशी है, यही मथुरा है, यही द्वारिका है। ये तो सारे तीर्थ मनुष्य शरीर के अंदर में है, यही तो इसकी विशेषता। बड़े भाग मानुष तनु पावा। ये मनुष्य शरीर बड़ा उत्तम शरीर है। क्यों उत्तम शरीर है? इसमें क्या विशेषता है? विशेषता है देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान सकली तंत्र कहता है कि सारी विद्या, सारे तीर्थ, सारे देवता मनुष्य शरीर के अंदर में विराजमान है। अंग अंग में भीतर में देवतागण बैठे हुए हैं। जो ध्यान करते हैं उनको देवता का भी दर्शन होता है। एक आदमी बड़े ध्यानी थे, आए पूज्यपाद संत महाराज के पास। उन्होंने कहा कि हम भेंट करना चाहते हैं, हमके प्रणाम कर लीजिए। कहा नहीं हम कुछ बात करेंगे। हम क्या बात करिए, अभी तो समय नहीं है उनको, अभी तो समय नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ ध्यान के विषय में कहना चाहते हैं। हमके यदि ध्यान के विषय में कहना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं। बाबा को हमने पूछा कि ये कहते हैं कि आगे ध्यान विषय में कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सबको प्रणाम करा के हटा दीजिए, तब मैं इनको पूछेंगे कि क्या बात है। सबको प्रणाम करा के हटा दिए, तब वो आदमी को अंदर लिए ग्रिल तार लगा हुआ लोहे का, उसके अंदर में लिए। तो कहते हैं कि बाबा हम ध्यान करते हैं, कुछ देखते हैं। पूछे कि कई बार बैठते हैं, कितना ध्यान करते हैं? कबा 3 बार बैठते हैं, हम 1-1 घंटा बैठते हैं ध्यान में। क्या क्या देखते हैं? बाबा पहले तो नहीं देखते थे, अब जब एकाग्र हो जाते हैं तो भगवती साक्षात प्रकट हो जाती है, भगवती का दर्शन होता है। अब लीजिए, अंदर में स्वर्गलोक है ना, अंदर में स्वर्गलोक है। कहाँ है उसका पता बता देते हैं आपको। गुरु महाराज ने कहा है आज्ञा चक्र तक अंधकार है। आज्ञा चक्र के बाद जब आप सहस्त्र कमल में जाते हैं, सारे स्वर्गलोक वही है। आप पहुंच गए स्वर्गलोक में। जो सहस्त्र कमल में चले गए, इसकी पहचान क्या है? चंद्रमा का दर्शन। जब चंद्रमा का दर्शन हो जाए ठीक, तब आप समझिए हम कहाँ हैं? सहस्त्र कमल में। और वही सारा स्वर्गलोक है। कोई विशेष अवतार उसके ऊपर त्रिकुटी में रहते हैं, जहाँ सूर्य का दर्शन होता है। अगर चंद्रमा के बाद सूर्य का भी दर्शन हो गया तो आप त्रिकुटी में चले गए। उसके ऊपर कोई देवी देवता नहीं है, सारे देवी देवता उसके नीचे हैं। आप स्वयं देवता बन गए। कमल सहस्त्र दल ज्योति करे झलमल त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। तो सब लोग कहाँ है? सहस्त्र कमल और त्रिकुटी में। अधिकांश तो सहस्त्र कमल में ही है। कोई देवगण है जो उसके ऊपर है, नहीं तो सब वहां पर सहस्त्र कमल में सारे देवता। तो वहां पहुंचिएगा, अरे पानी में घुसिएगा तो आपको तो कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा। किसी को कछुआ दिखाई पड़ेगा, किसी को मछली, किसी को सोंस दिखाई पड़ेगा। तो अब आप स्वर्गलोक जाइएगा तो देवता का दर्शन तो स्वाभाविक है। खुद देवता बन गए आप भी देवता बन गए। देवता का दर्शन भी होगा, देवता की शक्ति आप में आ जाएगी, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी आपको। ये है साधना का महत्व। तो अंदर में सब कुछ है। यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहर तूर, यही घट बाजे तबल निशान बहरा शब्द सुने नहीं का। सब कुछ इस शरीर के अंदर में है। यही तो इसकी विशेषता है। सारे विद्या, सारे देवता, सारे तीर्थ इस शरीर के अंदर में है। साथ ही साथ इसमें मुक्ति का द्वार है, इसी में है। देवता के शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं है। देवता के लिए मुक्ति पाना बड़ा असंभव है।
हमारे गुरुदेव की वाणी पढ़िए, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, चहु खानिन में, चार खानी में दुर्लभ नर को देह हो, अश्वतन धरी के मुक्ति जतन करी ले हो। मनुष्य ने पाए हो तो मुक्ति को खोजो। फिर कहते हैं गुरु महाराज, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। स्पष्ट कर दिए, केवल मनुष्य शरीर से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो, देव शरीर से नहीं, कुत्ता बिल्ली के शरीर से नहीं, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु। तो ये शरीर क्यों मिला है? मुक्ति पाने के लिए, बस यही जानिए, किसी मत का है कोई मतलब नहीं है। मुक्ति ही मनुष्य का परम ध्येय है, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना। मुसलमान लोग उसी को नजात कहते हैं, ईसाई लोग सेल्वेशन कहते हैं, भगवान बुद्ध के धर्म में निर्वाण कहते हैं, तुलसीदास जी ने कहीं मोक्ष लिखा, कहीं मुक्ति लिखा, कहीं अपवर्ग लिखा, कहीं परम पद लिखा, एक ही बात है। तो मनुष्य शरीर क्यों मिला है? ना नरक जाने के लिए, ना स्वर्ग पाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए मिला है। कौन कहते हैं? भगवान राम कहते हैं, सारे संत कहते हैं। मनुष्य शरीर मिला है तो मुक्ति में जाना पड़ेगा। अब मुक्ति मिलेगी कैसे? कहाँ है मुक्ति? अब इसको खोजना पड़ेगा। तो क्यों न देवों के देव महादेव भगवान से पूछ लेते हैं, हे प्रभु आप ही बता दीजिए, हम आपके शरण में हैं, जो कहिएगा वही करेंगे, जो नहीं कहिएगा वो नहीं करेंगे। आप ही बता दीजिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा, किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना किए तो मन में आया कि देख लेते हैं, इतना सुंदर सृष्टि बनाए हैं, लोग सुख से है कि नहीं। जब आए धरती पर तो देखते हैं कि आगे दुख तो सबको है, लेकिन सबसे ज्यादा बुद्धि जिसको देके भेजे हैं उसी को सबसे ज्यादा दुख है। किसको? मनुष्य को। सबसे ज्यादा बुद्धि दिए मनुष्य को, सबसे ज्यादा दुखी यही है। विश्वास है ना आप लोगों को? अगर विश्वास नहीं हो तो प्रमाण देख लीजिए कि अगर पोखर के किनारे पर गाय और बकरियां चलती है तो वो भी यदि झनना जाए तो ऊपर चढ़ जाती है। उसको भी पता है नीचे गिरेंगे तो मर जाएंगे पानी में गिरकर, उसको पता है कि नहीं? कुआं में मुंडेरा नहीं है तो क्या बकरी जाके गिरेगी उसमें? वो झांक के देख लेगी, नहीं जाएगी उसमें, गिर के मर जाएंगे। उसको पता है कि डूब के मर सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन कभी नहीं सुने होंगे कि अमुक जो है, अमुक बैल को बहुत जोतता था मालिक, तो इतना दुखी हो गया बैल की कुआं में गिर करके जान दे दिया। कभी नहीं सुने होंगे। लेकिन मनुष्य कितना मरता है ठिकाना नहीं, इतना दुखी है कि जान देने के लिए तैयार है। कितना मरता है, कितना मारता है, ठिकाना नहीं। तो मनुष्य ज्यादा दुखी है, तब जाकर के कहता आत्महत्या कर लेंगे, जान दे देंगे हम। अब कोई पशु पक्षी तो जान देने नहीं गया है, तो दुख किसको बेसी है? मनुष्य को। इसलिए कबीर साहब ने कहा, तन धरी सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय हस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। सबके सब मनुष्य दुखी हैं। कबीर साहब ने कह दिया, सच में हम लोग बहुत दुखी हैं। तो मुक्ति पाना है। मुक्ति तो ये ब्रह्मा जी जब आए तो देखे सबको दुख में, सब मनुष्य दुखी है। उनको अपने बड़ा दुख हो गया कि देखा सृष्टि बनाए, इतना बुद्धि दिए मनुष्य को, सोचे इस सुख में रहेगा, ये तो सबसे ज्यादा दुखी है। मन बड़ा खराब हो गया उनका। सोचे कि क्या उपाय है, एक मन जीव का दुख कैसे दूर होगा, मनुष्य का दुख कैसे दूर होगा। चलते हैं भगवान शिव, वही बड़े सबसे बड़े महादेव है ना, और सब है देव, आए हैं महादेव, तो उन्हीं को न पूछेंगे। गए, जाके प्रणाम किए। भगवान शिव कहते हैं, कहिए ब्रह्मा जी, क्या कहिए, क्या आपका मन आदेश है, कैसे आगमन हुआ? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे त्रिशूल पाणी। त्रिशूल पाणी माना चंद्रशेखर किसको कहते हैं? भगवान शिव को, जिसके माथा पर चंद्रमा हो। त्रिशूल पाणी भी उन्हीं को कहते हैं। गंगा धारण करने वाले वो ही हैं। बहुत नाम है उनका। आशुतोष भी उन्हीं का नाम है। आशु मना जल्दी, तोष मना संतुष्ट होने वाला। तो भगवान शिव बड़ा जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, उनका नाम आशुतोष भी है। तो उनको कहते हैं, हे त्रिशूल पाणी, त्रिशूल धारण करने वाले देवता। हे त्रिशूल पाणी, संसार के सभी मनुष्य त्रयशूल से दुखी हो रहे हैं। त्रयशूल, दैहिक दैविक भौतिक ताप। त्रयशूल से, तीन दुख से दुखी हैं। इन त्रयशूल को निर्मूल करने का कोई निर्भूल उपाय हो, सटीक उपाय हो तो बता दीजिए। लोग जो दुख में पड़े हैं, दुख को खत्म करने का, जड़ से उखाड़ फेंकने का कोई उपाय है? कैसे मुक्ति मिलेगी दुख से? भगवान शिव कहते हैं,
कि देखिए कोई कोई कहते हैं कि योग कीजिएगा तो दुख दूर हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, और कोई कोई कहते हैं ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, दुख से छूट जाइएगा। लेकिन मेरा विचार कुछ और है। ब्रह्मा जी ने कहा था आप अपना विचार में कहिए, दूसरे का विचार हम पूछने नहीं आए। आप महादेव हैं, आप सबसे बड़े हैं, तो आप ही ना कहिएगा, निर्णय आप ही का मानेंगे। आप कहिए दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो पढ़िए योग शिखोपनिषद, भगवान शिव कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हभो योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्माद् योगं च ज्ञानं च मुमुक्षुर्दृढमभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। योगहीन ज्ञान, ज्ञान तो बहुत है, योग नहीं करते हैं, मुक्ति नहीं हो सकती। योगहीन ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, अज्ञानहीन योग से भी मुक्ति नहीं होगी। योग करते हैं, ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञानहीन योग से भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब कैसे मुक्ति होगी? तो भगवान शिव मुस्कुराने लगे, कहते हैं जो ज्ञान योग दोनों को पकड़ेगा उसको मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान शिव के भक्त लोग कान खोल के सुनिए क्या कहते हैं भगवान शिव। भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव का उपदेश है, वो कहते हैं कि यदि ज्ञान और योग दोनों को पकड़ोगे तभी मुक्ति मिलेगी, दोनों में से एक को नहीं छोड़ सकते हो। अब इन दोनों को समझिए कि आखिर बात क्या, किस चिड़िया का नाम है ज्ञान और किस चिड़िया का नाम है योग। जब नहीं जानेंगे तो रखने से क्या होगा। ज्ञान माने जानना, क्या जानेंगे? लोक परलोक, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जीव माया, ब्रह्म मुक्ति, इन सब बातों को जानेंगे। कहाँ जानेंगे? ज्ञान कहाँ मिलेगा? कॉलेज में कि स्कूल में? नहीं मिलने वाला है। वहां कहाँ मिलेगा? इस सत्संग में मिलेगा। इसलिए तो भगवान शिव कह दिए कि संत गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। वहां कहते हैं ज्ञान चाहिए, योग चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे, ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। बिना सत्संग के ज्ञान होने वाला नहीं है। तो भगवान शिव कहते हैं पहला चीज है ज्ञान, यानी सत्संग करो। सत्संग करो, आगे से मुक्ति चाहिए, सत्संग करो। मुक्ति चाहिए तो सत्संग करो, लेकिन सत्संग करते 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 ही रह जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो और क्या करना है? तो भगवान शिव ने कहा योग। योग माने क्या होता है समझिए। योग का सीधा अर्थ है जोड़ना। हम लोग पढ़ते थे बचपन में 4 और 5 का योग 9 होता है। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो न होगा ना, योग माने जोड़ना। तो यहाँ जो कहते हैं भगवान शिव को योग करो, ये कौन किसको योग करेंगे? जीवात्मा को परमात्मा से योग करो। इसका असली अर्थ क्या है? योग माने ध्यान योग या राज योग, जो कहिए दोनों की बात। तो योग मतलब हठ योग नहीं। हठ योग होता है, बड़ा कठिन होता है, उसमें आदमी की मौत तक हो जाती है। हठ योग सब नहीं कर सकता है। कोई कोई कठिन योग करते हैं, हवा पी के रहना, तो एक पैर पर रहना, तो मतलब सांस को रोक के रखना, अन्न जल के बिना रहना, ये सब हठ योग नहीं करना है, सब नहीं कर सकता है। कोई कोई वैसे करते हैं। तो योग का मतलब है ध्यान योग। ध्यान योग कैसा है? 5 साल का बच्चा भी कर सकता है, 95 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना, कोई कष्ट नहीं देना है शरीर को। इसीलिए इसका नाम है राजयोग। राजा लोग ही करते थे, आराम से बैठ गए, शास्त्रा जगह में बैठ के कर लिए। तो योग का मतलब ध्यान योग। अब आप बुझ गए कि भाई सत्संग करेंगे और ध्यान योग करेंगे तब मुक्ति मिलेगी। सत्संग और ध्यान नहीं हुआ, योग माने ध्यान योग। तो सत्संग और ध्यान या ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान से मुक्ति मिलेगी, मिलेगी ना। तो ये किसने कहा? भगवान शिव ने कहा। अब जरा संत मत में भी देख लेते हैं भगवान शिव की बात को संत लोग मान रहे हैं कि नहीं, उनको भी देखना पड़ेगा ना। दोनों तरफ तालमेल बैठाइए, न संत को छोड़िए न भगवान को छोड़िए, दोनों को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, तब देखिए वो ज्ञान पक्का ज्ञान होगा। किसी की निंदा नहीं करना, किसी को नहीं छोड़ना है। भगवान की बात ही मान लीजिए, संत की बात मान लीजिए, किसी का अपमान नहीं हुआ। तो भगवान तो कह दिए भाई तू ज्ञान अर्जन करो, अब ध्यान करो तो मुक्ति मिलेगी। अब संत की बात देखिए, पलटू साहब क्या करते हैं? कहते हैं मुक्ति को खोजता है, कहाँ? बाहर में। मुक्ति मुक्ति सब खो जाता है, मुक्ति कहो कहाँ पाइए जी।
मुक्ति को हाथ और पांव नाही के ही भांति से दिखलाइए जी। वो देखने की चीज नहीं मुक्ति। तब कैसे होगा मुक्ति? ज्ञान ध्यान की बात बूझिए या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। मरने पर कौन देखा है मुक्ति मिलेगी कि नहीं? जीते जी मुक्ति प्राप्त कर लो। कैसे? ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, ज्ञान को समझिए, ध्यान को समझिए, ज्ञान ध्यान की बात समझ बूझिए, मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू हुए पर किन देखा जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। ज्ञान ध्यान को जो समझ गया, ज्ञान ध्यान को पकड़ लिया, उसको जीते जी मुक्ति मिलेगी। ये पलटू साहब ने कहा। हम लोग उनको ही मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, पलटू साहब को मानते हैं। अब देखिए भगवान बुद्ध क्या कहते हैं। भगवान बुद्ध भी तो भगवान की संज्ञा देते हैं, उनको महापुरुष थे। उन्होंने धम्मपद में कहा पाली भाषा में, नत्थी झानंग अपंग यस्सो पैया नत्थी अधायतो यम ही झानंग चौ पैया चौ सौ वे निब्बान संति के। अर्थात ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञान ध्यान को पकड़ो, निर्वाण में मुक्ति को पालोगे। ज्ञान ध्यान को पकड़ना है। हमारे गुरुदेव तो बाबा देवी साहब यही कहे ना, ज्ञान माना सत्संग हुआ ना, अध्यान माना ध्यान हुआ। तो बाबा देवी साहब ने क्या कहा? सत्संग करो, गुरु करो, ध्यान करो। तो सत्संग हो गया पहला, अंतिम में क्या हो गया? ध्यान। ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। आप कहिएगा बीच में गुरु कौन काहे घुसा दिए बाबा देवी साहब? तब बिना गुरु के ध्यान कौन बताएगा आपको? इसीलिए बीच में गुरु को लेकर खड़ा कर दिए। अरे ध्यान कहाँ से लाइएगा? सत्संग को कहीं बैठ के सुन लीजिएगा, ध्यान कैसे कीजिएगा? वैसे तो बगला भी ध्यान करता है आंख बंद करके कि कब मछली आएगी पकड़ लेंगे। उस ध्यान से तो काम नहीं चलेगा, बगला वाला ध्यान से नहीं काम चलेगा। असली ध्यान क्या है वो बताएंगे गुरु। इसलिए बाबा देवी साहब ने कहा कि सत्संग कर लो और ध्यान करो, लेकिन ध्यान किसी गुरु से समझो, क्योंकि वो अंदर का रास्ता बड़ा मुश्किल है, बहुत महीन है। राह बारीक गुरुदेवते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोले। कहे कबीर गुरुदेव पूर्ण मिले, जीव और पीव तब एक तोले। राह बारीक भक्ति का मार्ग बड़ा महीन है। कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। तो सारे संतों भगवंतों के ज्ञान का निचोड़ यह है कि हम लोग सत्संग करके ज्ञान प्राप्त करें और ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त करें। अब ध्यान जानने के लिए गुरु की भी आवश्यकता है। इसलिए आप सत्संग करते रहें, गुरु से दीक्षा लेकर के ध्यान करते रहें, मुक्ति में चले जाएंगे। मनु जन्म पाना सफल हो जाएगा। भगवान राम भी प्रसन्न हो जाएंगे कि जिस काम के लिए उनको दिए थे मोक्ष कर द्वारा, ये काम कर लिया, ये हो गया हमारा प्यारा। जब मोक्ष कर द्वारा में आप प्रवेश कर जाएंगे तब आप हो जाएंगे प्रभु का प्यारा। आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। सदा के लिए प्रभु में मिल जाएंगे। न जन्म लेना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, न कष्ट उठाना पड़ेगा। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मनुष्य इसीलिए मिला है कि हम लोग भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।